मैं राजा कुमार जीएस की दुनिया में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए एक 25 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए बिना देरी किए हम सेट लगाते हैं। पहला प्रश्न है, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध कौन सी थी? इसका आंसर होगा छापामार युद्ध। अगला प्रश्न है, आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस शासक ने बनाया? इसका आंसर होगा सुल्तान सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। इसका आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, रणथंभौर क्या है? इसका आंसर होगा यह एक राजपूत दुर्ग है। रणथंभौर एक राजपूत दुर्ग है। अगला प्रश्न है, मूल शैल द्रव्य से इस द्वारा भूमि का निर्माण होता है। कह रहा है कि मूल शैल द्रव्य से इसके द्वारा जो भूमि का निर्माण होता है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी रासायनिक भूमि का निर्माण जो होता है रासायनिक वियोजन, भौतिक वियोजन और जैविक वियोजन से। अगला प्रश्न है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है हिमालय। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके वायसराय के काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? किस वायसराय के काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? तो इसका आंसर है चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन से संसद के दोनों सदनों का या कोई भी सदन को स्थगित कर सकता है? दोनों सदनों को या कोई भी सदन को स्थगित कर सकता है। इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, जूलिया गिलार्ड के इस्तीफा के बाद किसे ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा टोनी एबोट। अगला प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र इसके देवता थे। इंद्र जो थे किसके देवता थे? तो इसका आंसर होगा वर्षा और मेघ गर्जन का। अगला प्रश्न है, जयपुर के राजा स्वाई जय सिंह ने जंतर मंतर कहाँ नहीं बनवाया था? इसका आंसर होगा कोलकाता। अगला प्रश्न है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता है? मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सूरत। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के उच्च शिक्षा का केंद्र नालंदा किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा बिहार। अगला प्रश्न है, अंग्रेज भारत में सर्वोच्च न्यायालय इसके तहत स्थापित किया है? यानी भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी किसके, कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा? तो इसका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अगला प्रश्न है, सितारा देवी जिनका हाल ही में देहांत हुआ, इसकी अनुश्रुति संगीत थी। तो सितारा देवी किस संगीत से संबंधित थी? तो इसका आंसर होगा कथक नृत्य। अभी हाल ही में कथक महाराज बिरजू महाराज का निधन हुआ, वो भी कथक से ही संबंधित थे। अगला प्रश्न है, इस राज्य में वेलुथम्पी ने अंग्रेजी से बगावत का नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर होगा ट्रावनकोर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? यानी भारत की प्रथम जो जनगणना हुई थी उसके समय वायसराय कौन था? इसका आंसर होगा लॉर्ड मेयो। यानी आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सूची जब प्रश्न आते हैं तो जनसंख्या की बात अगर कही जाए तो जनसंख्या जो है वो समवर्ती सूची में आता है और जनगणना जो है ये केंद्र के संघ सूची में आता है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? इसका आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के लगभग इतने प्रतिशत के पृष्ठभाग में भारत फैला हुआ है?
यानी पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग में भारत फैला हुआ है? इसका आंसर होगा 2.4%। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में टोडरमल इससे संबंधित था। टोडरमल संबंधित था तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि राजस्व सुधार से। अगला प्रश्न है, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? मांडू की रानी रूपमती का संबंध जहांगीर से था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? इसका आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो इसका आंसर होगा नगीना मस्जिद, यानी बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद और पंचमहल ये फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये प्रश्न जो है आपके लिए है। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इसका आंसर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं हम अगले सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।